रांची के टेपुदाना में पशु तस्करों की गाड़ी ने महिला दरोगा संध्या टोपो को रौंद डाला। घटना में महिला दरोगा की मौत हो गई। वारदात बुधवार तड़के 3 बजे की है। जिले का जहां पुलिस महकमे में हड़कंप है, वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। झारखंड पुलिस की 2018 बैच की दरोगा संध्या पुलिस टीम के साथ गाड़ियों की चेकिंग के लिए रांची खूंटी रोड पर हुलंदू के पास तैनात थी। पशुओं से लदी एक बोलेरो पिकअप वैन को उन्होंने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए महिला दरोगा को रौंद डाला। रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि महिला दरोगा को कुचलने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही वह वाहन को भी जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, जिस प्रकार की हम लोग को सूचना रात में प्राप्त हुई टेपुदाना ओपी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है तोरपा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला जिले में और खूंटी जिले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पे लगाई गई थी हुलंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ये हादसा हुआ, गाड़ी की चपेट में आ गई और जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कि मृतक घोषित किया गया, उनकी मौत हो गई। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापामारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए, और उनका पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम उसको पकड़ें, मामले का अनुसंधान को पूरा करें और अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए भी कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। परिवार वालों की बहुत तस्करों का सिंडिकेट चलता है क्या, जो इस तरह का दिखाई, तो हर महीने कुछ पुलिस जितने भी इस प्रकार के जो बात आप बोल रहे हैं, जो अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रासंगिक हैं, उन सभी बिंदुओं से इसका अनुसंधान कर रही है और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक आप तस्करी की बात कर रहे हैं, तो लगातार इस वाहन को फॉलो किया जा रहा था, 3 जिले की पुलिस फॉलो कर रही थी और अंततः हमारी पदाधिकारी शहीद हो गई इस पर। तो पुलिस का पूरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार से जो भी आर्थिक से अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहे, और ये मुहिम के तौर पर लेकर के हम लोग इसको आगे लेकर आएंगे। परिवार वालों का आरोप है सर, आरोप ये है कि रात को 2 बजे एक महिला प्रभारी को बिना हथियार के 2 कांस्टेबल के साथ भेज दिया गया 2 बजे रात को। ये कहीं सही नहीं है। परिवार वालों का ये आरोप पहले से पता था, इस मामले को हम लोग निश्चित तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी जो भी ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका हम लोग सीनियर लेवल से भी उसकी जांच करेंगे। और बिना हथियार के भेजा गया था, जैसा मैंने बताया कि उसकी सीनियर लेवल से जो भी प्रक्रियागत चीज़ें हैं उसकी हम लोग जाँच करवाएंगे। कोई कार्रवाई होगी इस पर? मैं पहले बताया मैंने कि जाँच के पश्चात ही कार्रवाई हो सकती है, उसकी जाँच करेंगे। इधर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस वारदात को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि गौ तस्करी का कारोबार इस सरकार में लगातार बढ़ रहा है। तस्करों को राज्य सरकार का भी समर्थन प्राप्त है। यह घटना बताती है कि राज्य जंगल राज्य की ओर है। उन्होंने राज्य सरकार से गौ तस्करी पर रोक के लिए अविलंब सख्त कदम उठाने की मांग की। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से लगातार गौ तस्करी की बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल का पूरी तरह से संरक्षण और समर्थन है। वहीं मेयर आशा लकड़ा ने भी दरोगा संध्या की हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में अपराधियों की हिम्मत अपने चरम पर है और सरकार बेफिक्र है। राज्य की राजधानी में दरोगा को कुचल देने की घटना यह बताती है कि प्रतिबंधों के बावजूद गौ तस्करों का बड़ा गिरोह सक्रिय है। जब राज्य में पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? 2018 बैच की एएसआई संध्या जी के यहाँ आए हैं, जिन्होंने कल रात में ड्यूटी के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर कहीं भी कोई ड्यूटी करता है और एक बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से संध्या का घटना रात 1 बजे उनको ड्यूटी देना, तो ये महिला के लिए हित में सही नहीं था और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली उठती है। मैं इतना और भी कहना चाहती हूँ कि लगातार उनका थाना प्रभारी के साथ में
संध्या का खटपट होते रहा, ऐसा उनकी माताजी, उनकी बहन और उनका भाई ने मुझे बताए हैं। तो ये भी एक संदिग्ध है। और रात में जब घटना हुई है 1 बजे और उनके घर के सामने का हॉस्पिटल लाया जाता है, तो कम से कम उनके घर में सूचना देना चाहिए था, ताकि उनका घर का एक व्यक्ति जाते रिम्स में और आगे का कार्रवाई के लिए किया जाता। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी लचर हो चुकी है। ये महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सक रहे हैं। आने वाला समय में कोई भी महिला अगर पुलिस अधिकारी बनती हो या किसी भी विभाग में एक अधिकारी होकर काम करना चाहती है, तो क्या वो इस टाइप का टॉर्चर सहेंगे? सरकार का यही उम्मीद हम करेंगे। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि संध्या का जो इस तरह से मृत्यु हुई है उसका CBI जांच हो, ताकि उनको एक न्याय मिल सके, उनका परिवार को न्याय मिल सके। जिस तरह से उनके परिवार ने बताया कि लड़की बहुत बहादुर थी, वो IPS बनना चाहती थी, बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी और राइट के लिए लड़ना चाहती थी। ऐसी महिला को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने अपने ड्यूटी आवर में अपना जीवन को कुर्बान किया है। और एक गो तस्करी जैसे गाड़ी आ रही है, थाना प्रभारी को भी पता था, लेकिन उन्होंने 2 ही पुलिस को भेज करके उनको भेजा गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत था, न्याय संगत नहीं था। उनका भाई से जब हम बात किए तो उनका भाई ने बताएं कि इस टाइप से ड्यूटी देना उचित नहीं है। भाई ने स्वयं 11 बजे रात में जा कर के उनको ड्यूटी के लिए छोड़ करके आए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सरकार पर क्वेश्चन लगाना चाहती हूँ कि अभी तक एक भी ना अधिकारी इनके घर पर आए हैं, ना उनके परिवार से मिलने आए, ना कोई मंत्री आए, ना कोई ही सरकार से एक भी कोई उनका संपत्ति तक नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का लचर व्यवस्था है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जिन्होंने महिलाओं को संरक्षण देने में विफल हुई है। उनका कानून व्यवस्था विफल हुआ है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी UPSC या JPSC परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।